Assalamu alaikum dear candidates. In the previous lecture, I told you that how to read a newspaper और आपने कौन सा आर्टिकल स्किप करना है और कौन सा आर्टिकल आपने इम्पोर्टेंट आपने कंसीडर करना है और अपना आर्टिकल पढ़ लेना है और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करनी है। जब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे तो वो आप कहाँ लिखेंगे, वो आप कैसे लिखेंगे, और आपने मिक्सअप नहीं करना उसमें। जो आपको कभी आपको इकोनॉमी पे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, कभी करप्शन पे मिल रहे हैं, कभी आपको फॉरेन पॉलिसी पे मिल रहे हैं, कभी आपको फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीमिज़म पे आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल मिल रहे हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने क्या करना है, वो आपने किस तरीके से आपने सेक्शंस बनाने हैं। और मोर ओवर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम अपना ऐसे का कंटेंट कैसे डेवलप करें, वो भी इन्हीं रजिस्टर में आपकी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी आपको इसी से डेवलप होगा। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है आप काइंडली इस मेरे वीडियो को इसमें जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें इसको। जी देखें, तो आपने क्या करना है, आपने पाँच या 600 पेजेस के आपने 2 रजिस्टर आपने परचेज़ करने हैं। आपने 2 रजिस्टर, आप कहेंगे कि सर इतने मोटे रजिस्टर हम क्यों परचेज़ करें, ये हमारे लिए तो बहुत हैवी हो जाएगा, हमें और भी कुछ पढ़ना होता है और हम लाइब्रेरी जब जाते हैं तो नोट्स लेके जाते हैं, तो हम कैसे इतना भारी वज़न उठाएं। आप देखें, अगर आप छोटी सी कॉपी लेंगे, छोटी सी पतली सी कॉपी लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको तो विदिन 15 डेज़ आपकी वो कॉपी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप मैं आज बताने जा रहा हूँ वो तो आपको 6 महीने बाद काफ़ी आप रियलाइज़ करेंगे कि सर ने हमें सही बताया था। कि आपने जब 600 पेजेस के 2 रजिस्टर आपने परचेज कर लिए, तो एक होगा आपका नेशनल अफेयर्स के लिए, दूसरा रजिस्टर होगा आपका इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। कि आपने क्या करना है, एक जो आपने नेशनल इश्यूज़ का आपने रजिस्टर बनाया, उसमें आपने सेक्शंस बनाने हैं। आपको मैंने पहले बताया ना कि जब आप करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और डिफरेंट सिलेबस आप प्रिंट करके आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुझे पढ़ना है और ये जो मुझे अपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के रजिस्टर में मुझे जो डाउन करना है, तो आपने वो जो रजिस्टर आपने पहले नेशनल इश्यूज़ का आपने बनाया हुआ है, उसमें आप सेक्शंस बनाएंगे। सेक्शंस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, एजुकेशन का क्या इशू है, क्यों नहीं इम्प्रूव हो पा रहा पाकिस्तान में, ऑनलाइन एजुकेशन, हर चीज़ जो आपकी आएगी वो एजुकेशन के सेक्शन में आएगी। आप क्या करेंगे, जो आपने नेशनल इश्यूज़ का रजिस्टर बनाया हुआ है, आप 50 या 60 पेजेस का आप क्या करेंगे, नेशनल एजुकेशन के लिए आप एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, एजुकेशन का आपने सेक्शन बना के उसके बाद में आपने क्या करना है कि फिर आपने सेक्शन बनाना है सिक्योरिटी इश्यूज़ का। सिक्योरिटी इश्यूज़ में आपको टेररिज्म आ गया, आपके बॉर्डर इश्यूज़ आ गए, स्मगलिंग आ गई, उसमें आपका फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज़म, उसके लिए भी आप 40-50 पेजेस आप उसके का एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आएगा हेल्थ, जैसे इसमें कोविड-19 आ गया, आपका मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपके जितने डिजीज़ हैं सारे के सारे, उसमें पोल्यूशन, सारा का सारा आपका हेल्थ में आएगा। उसके लिए भी इसे इन द सेम वे आप 40-50 पेजेस उसमें आप स्किप करोगे, आप उसका सेक्शन बनाओगे। फिर आप उसके बाद जो है आपका क्या करोगे कि आपने जस्टिस पे, करप्शन पे, इकोनॉमी पे और CPEC पे, एनर्जी क्राइसिस पे, आपके सारे के सारा फॉरेन पॉलिसी पे, सारे के सारे आपने इस तरह के सेक्शन बनाने हैं। आपने क्या करना है, जब आप सेक्शन बनाएं तो इस तरीके से आपने फ्लेक्स बनाने हैं। ये फ्लेक्स मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, इन फ्लेक्स में देखें, सबसे पहले अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स का बनाया हुआ है या आपने एजुकेशन का बनाया हुआ है, तो आप फ्लेक्स लगाएंगे पाकिस्तान अफेयर का। फिर आप उसमें लगाएंगे आप उसमें कि ये सिक्योरिटी इश्यूज़ का है, ये हेल्थ इश्यूज़ है, इसमें सेक्शन जो है हेल्थ इश्यूज़ का बना हुआ है, ये अपना एजुकेशन का बना हुआ है, ये फॉरेन पॉलिसी का बना हुआ है, ये जस्टिस का बना हुआ है, ये करप्शन का बना हुआ है, ये पॉवर्टी का बना हुआ है। इस सारे के सारे आपने इसी तरीके से फ्लैग्स लगाने। इस तरीके से जब आपको आइडिया हो जाएगा कि आज जो आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल जो आया है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे आया हुआ, तो आपने सिक्योरिटी इश्यूज़ का आपने ये अपने फ्लैग लगाया हुआ, उस फ्लैग को देख के आप वो सिक्योरिटी इश्यूज़ वो ऐसे आप खोल लेंगे उसको एकदम से पकड़ के। आप लोगों को जो मिक्सअप होगा वो बच जाएगा। और आपके लिए जो है कि ऐसे कुछ जिनको पता नहीं होता ना कि हम लोग न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ें और किस तरीके से हम लोग सेशंस बनाएं, तो क्या होता है उनको ये डिफ़िकल्टी होती है कि जब 5-6 महीने बाद जब रिवाइज करते हैं, कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, तो एक इकोनॉमी का आर्टिकल एक पेज पे होता है, जब वो मिक्सअप करते हैं, जब वो सेक्शंस नहीं बनाते कि डिफरेंट उसमें मिक्सअप हो जाता है, फिर
उनका जो इंटरेस्ट होता है वो उनका स्टेमिना लूज़ हो जाता है पढ़ने का। इसलिए बेहतर ये है कि आप सेशंस बनाएं, ठीक है। फिर आप जब किसी ऐसे पे लिखें तो आपको आसानी हो। किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, FATF का जैसे क्वेश्चन है तो आपने FATF का सेक्शन ऑलरेडी वो बना दिया होगा, आप पढ़ेंगे, आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इवन अगर ऐसे आया हुआ हो तो उस पर आप पूरे के पूरे रिपोर्ट्स पढ़ के, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ के, जो आपने लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पढ़ के आप अच्छा से अच्छा डेवलप कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। फिर आपका दूसरा रजिस्टर आता है आपका इंटरनेशनल इश्यूज़ का। इंटरनेशनल इश्यूज़ में देखें कि आपका जितने भी आपके रिलेशंस हैं, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, कश्मीर इशू आप उसमें दे दें, पाक US रिलेशंस, पाक अफ़गानिस्तान, पाक मिडल ईस्ट, पाक रशिया, पाक चाइना, जिसमें आपका CPEC भी आ रहा है, वो सारे के सारे आपने ये इंटरनेशनल इशूज़ के लिए आपने सेकंड रजिस्टर बनाना है। इन द सेम वे जैसे आपको मैंने सेक्शंस में ये इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके से सेक्शंस बनाएं, 40-50 पेजेस, 60 पेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट इशू। आप वो उसके सेक्शंस बनाएं, पेजेस छोड़ के फिर आप दूसरा सेक्शन बनाएं उसमें। दिस विल हेल्प यू लॉट इन डेवलपिंग not only your current affairs, Pakistan affairs, but also those who are appearing for IR, those who are appearing for political science. There are some topics that are related with the current affairs, ठीक है। और इसमें आपका आ गया US हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, ये सारे के सारे आपके ऐसे आपके इसमें सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के हैं। इन दिस वे बाय डेवलपिंग योर करंट अफेयर्स रजिस्टर एज वेल एज पाकिस्तान अफेयर्स रजिस्टर नेशनल बाय covering national issues and international issues in those two registers, inshallah ta'ala you will not only pass the CSS exam, but you will get the good allocation in the future. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.